अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इतनी ज़बरदस्त रेसिपी जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो जी हाँ, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बीफ चटखारा बोटी की इतनी चटखारेदार क्रिस्पी और ज़बरदस्त रेसिपी जो अंदर से बिल्कुल मलाई जैसी नरम और बाहर से क्रिस्पी और जूसी होगी, चटपटी होगी, चटखारेदार होगी। बहुत ही कम चीज़ों में और झटपट से रेसिपी हमारी तैयार हो जाएगी। ये रेसिपी एक दफ़ा जब अपने घर में आप बना लेंगे इसके बाद हमेशा यही रेसिपी की फरमाइश होगी आपके घर में। मेहमान आपके तारीफ़ें करेंगे। अगर आपने मेहमानों के लिए ये रेसिपी तैयार कर रहे हैं, बहुत ही मसालेदार और चटपटी होगी। ये चटखारा बोटी इतनी मज़े की है कि आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की है और इसको बनाना इतना आसान है कि चंद मिनटों में ही आपकी ये बन जाएगी। तो ये मज़ेदार सी चटखारा बीफ बोटी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे बीफ लिया है। आप मटन भी यूज़ कर सकते हैं और बीफ भी। बोटियों को आपने इस तरह से छोटा कर लेना है और हड्डी ना हो इसमें। ये मैंने 500 ग्राम बीफ लिया है। आप इसमें मटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक बड़ी इलायची शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। हम इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें शामिल नहीं करेंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज ऐड करेंगे जिसको मैंने रफली सा कट किया हुआ है। मोटा मोटा ही रखेंगे क्योंकि हम प्रेशर कुकर में डाल रहे हैं तो ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। 1/4 टीस्पून जितना नमक शामिल करेंगे। नमक हमने इसमें बाद में भी शामिल करना है, इसलिए इस पॉइंट पे हम थोड़ा नमक डालेंगे ताकि इसमें ज़्यादा ना हो जाए गोश्त। अब 2 गिलास भर के हम इसमें पानी शामिल कर देंगे और इसे प्रेशर लगा देंगे 20 मिनट के लिए। पूरे 20 मिनट के लिए हमने इसको प्रेशर लगाना है। तो प्रेशर लगाए हुए गोश्त को हमें 20 मिनट हो चुके हैं। अच्छी तरह से गोश्त हमारा गल चुका है। अच्छा टाइम आपने प्रेशर कुकर का जब विसल बजना शुरू हो जाती है तब से आपने 20 मिनट आगे काउंट करना है। तो हमारा ये देखें गोश्त अच्छी तरह से नरम हो चुका है। इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और ये जो गोश्त की हमारे पास यखनी है इसको आप फ्रीज़र में फ्रीज कर सकते हैं। यखनी को इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो सारे गोश्त को मैंने निकाल लिया है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट है। तो ये देखें कितनी सॉफ्ट और मुलायम, वो मुकम्मल पकी हुई है। हमारी यहाँ पे जो गोश्त है हमारा पक चुका है। अब इसमें मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून धनिया लेंगे साबुत, इसको मैंने दरदरा सा कूट लेना है हल्का हल्का। तो दरदरा सा कुटा हुआ धनिया हम इसमें शामिल कर देंगे। इससे हमारे चटखारा बोटी की लुक अच्छी आएगी। अब 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भर कर कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। मैं इसे चटपटा बना रही हूँ तो मिर्चें आपने अपने मुताबिक डालनी है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भर कर चाट मसाला, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून फूड कलर शामिल करेंगे। मैं रेड फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, बेशक आप डालना चाहें तो डालें, स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दें। 2 लीमू का जूस शामिल करूंगी। 2 मीडियम साइज के मैंने लीमू लिए थे, उनका जूस मैंने इसमें शामिल किया है। अब सारे गोश्त को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जितना भी मसाला है वो बोटियों को अच्छी तरह से लग जाए। तो सारा गोश्त मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे, यानी एक पूरा और एक आधा टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर का शामिल किया है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स करना है ताकि सारा मसाला और कॉर्नफ्लावर जो है हमारी बोटियों के ऊपर लग जाए। तो सारा मसाला हमारी बोटियों के ऊपर अच्छी तरह से लग गया है। ये देखें अच्छी तरह से हमने कोट कर दिया है। बिल्कुल भी मसाला बर्तन को नहीं चिपका हुआ, सारा हमारी बोटियों को इस तरह से लग गया है। बस अब ये हमारा तैयार है। अब हम इसे उठाते जाएंगे एक एक बोटी को और इसे हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले ऑयल को आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। उसके बाद मीडियम फ्लेम पे रख के हम अपने गोश्त को पकाएंगे। 2 मिनट एक साइड को फ्राई करेंगे और 2 मिनट ही दूसरी साइड को फ्राई। हम इसको डीप फ्राई कर रहे हैं। अच्छी तरह से आपकी बोटी ऑयल में डिप होनी चाहिए
और फ्राई करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि डालते ही एक तो इसको हिलाना नहीं है फ़ौरन, और इसको आपने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि ये पहले ही प्रेशर कुकर में हमने जब पकाया था तो अच्छी तरह से ये पका हुआ है, ये कच्चा बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा आपने इसे फ्राई नहीं करना, सिर्फ 2-2 मिनट हमने बस एक साइड को पकाना है और 2 मिनट ही हमने इसकी दूसरी साइड को पकने देना है। इसी तरह हमने इसको निकाल लेना है ताकि नरम नरम रहे। अगर आप इसको बार बार फ्राई करी जाएंगे या ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता हार्ड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गोश्त है, गोश्त बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना होता। तो ये देखें 2 मिनट ही मैंने एक साइड फ्राई की है और 2 मिनट ही मैंने दूसरी साइड फ्राई की है, मीडियम फ्लेम पे ही रखकर। तो गोश्त हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब इसको हम निकाल लेंगे, डिश आउट कर लेते हैं। और ऑयल आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ पड़ा है, कोई मसाला उतरा नहीं, कोटिंग सारी हमारे गोश्त के ऊपर ही लगी हुई है, मसाले सब लगे हुए हैं। तो मज़ेदार सा चटपटा चटखारेदार बीफ चटखारा बोटी हमारा तैयार है। इसको मैंने ग्रीन दही धनिया पुदीने वाली चटनी के साथ सर्व किया है। बहुत ही मज़े की है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाहर से ये बहुत क्रिस्पी है, स्पाइसी है। अच्छा, इसके जब मसाला आप जब इसे बाइट लेंगे तो मसालों के जो जायका है मसालों का वो इतना ज़बरदस्त है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, और अंदर से बिल्कुल नरम है, सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो यही इसकी खासियत होती है इस चटखारा बीफ बोटी की। बहुत मज़े की है, आप इसको दावतों पे बना सकते हैं, ख़ास तौर पर ख़ास मौक़ों पर बना सकते हैं। जो भी इसे खाएगा वो आपकी तारीफ़ें करेगा और बार बार मांगेगा, बार बार आपको रिक्वेस्ट आएगी यही वाली रेसिपी घर में बनाने की। ये इतना मज़े का बनता है, और मेहनत भी देखें बिल्कुल भी नहीं हुई। आम सिंपल मसाले हमने इसमें शामिल किए हैं, कुछ ऐसा ख़ास नहीं डाला जो आम तौर पर हर घर में मौजूद ना हो। ये आम चीज़ों से हमने झटपट से इतना ज़बरदस्त बीफ चटखारा बोटी हमने तैयार कर ली है। आप इसे मटन से भी आप सेम यही तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ लाइक और शेयर कर दें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की मज़ेदार सी और झटपट से बनने वाली रेसिपीज़ आपको मिल सकें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।